नमस्कार, मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जिसमें आज मैं जवाब देने वाला हूं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का। कुछ डायबिटिक लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि सर डायबिटिक लोगों को खाने पीने में क्या लेना चाहिए, डायबिटिक लोगों के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, आज मैं एक बहुत ही कॉमन डाइट प्लान आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिस डाइट प्लान को यदि कोई भी शुगर पेशेंट यदि फॉलो करता है तो वो आने वाले समय में अपनी सारी दवाइयों को भी बंद कर सकता है और सिर्फ डाइट प्लान के ऊपर भी वो एकदम से फिट रह सकता है। यानी ये डाइट प्लान जो मैं बता रहा हूं, यदि इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो ये मेडिसिन की जगह पर काम करेगा। यानी जो काम आपकी मेडिसिन करती है वो काम ये डाइट प्लान आपको करेगा। स्टार्टिंग में आप किसी भी मेडिसिन के साथ में आप इस डाइट प्लान को फॉलो करिए और फिर जब सब कुछ आपका लेवल में आ जाए, यानी आपका पीपी फास्टिंग नॉर्मल आ जाए, आपका HbA1c नॉर्मल आ जाए, उसके बाद में फिर आप यदि सिर्फ इस डाइट प्लान को भी फॉलो करते रहेंगे तो आप हमेशा फिट बने रहेंगे और आपको कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सवाल उठता है डाइट प्लान में लेना क्या क्या है और क्या चीज़ें हमें नहीं लेनी है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं जिन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपको अवॉइड करना है सबसे पहले MRP। जैसे कि इसको याद करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता रहा हूं। MRP, जब हम बाजार से कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं तो किस पे लेके आते हैं? MRP के ऊपर। यहां पर भी हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही अवॉइड करना है। अब सवाल उठता है MRP मतलब क्या? M मीन्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जी हाँ, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इन लोगों को दूध और दूध की बनी हुई चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है R मीन्स रिफाइंड प्रोडक्ट। जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट हैं इन प्रोडक्ट्स को भी एक डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी चीज़ आ जाती है P मीन्स पैक्ड फूड। यानी जो पैक की हुई चीज़ें आती हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिलाए जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताई जो 3 चीज़ें नहीं लेनी है, MRP मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट एंड पैक्ड फूड। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा पानी, इन 3 चीज़ों से भी अपना बचाव करना चाहिए। अब सवाल उठता है सर लेना क्या है? तो एक देखिए, एक डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले मॉर्निंग में उसको स्प्राउट्स और नट्स लेने चाहिए। अभी स्प्राउट्स और नट्स कितने लेने चाहिए? वैसे तो ये वजन के अनुपात के हिसाब से होते हैं, लेकिन यदि मैं आपको यहाँ पे एक ऑन एन एवरेज बता के चलूँ तो करीब 30 से 35 ग्राम स्प्राउट्स एक डायबिटीज़ के पेशेंट को लेना चाहिए। उसमें करीब 10 से 15 ग्राम आप नट्स उसमें ऐड कर सकते हो, यानी करीब 35 ग्राम स्प्राउट्स और 10 से 15 ग्राम नट्स। आप बोलेंगे सर नट्स में क्या लेना है? नट्स में आप बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, ये तीनों चीज़ें ले सकते हैं और इनको भी रात को भिगो के रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 8 किशमिश ले ली, एक अखरोट ले लिया, उसके बाद में 4 बादाम ले लिए, इनको आपने पानी में भिगो दिया और मॉर्निंग में इनको आपको स्प्राउट्स के साथ में मिक्स करके चबा चबा के खाना है। ये सबसे पहले एक डायबिटिक पेशेंट को अर्ली इन द मॉर्निंग ये लेना चाहिए। उसके बाद 12 बजे से पहले किसी भी पेशेंट को उसके वजन के अनुपात में, यानी जितना भी वजन है उसमें मल्टीप्लाइड बाई 5 इतने ग्राम्स उसको फ्रूट्स लेने चाहिए। और ये फ्रूट्स भी उसको मिक्स करके लेने चाहिए, कम से कम 4 फ्रूट। और ये 4 फ्रूट्स को बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटना चाहिए और उनको मिक्स करके उनको धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि किसी व्यक्ति का वजन है 70 किलो, तो 70 × 5 यानी 350, तो उस व्यक्ति को 350 ग्राम फ्रूट्स दिन में 12 बजे से पहले ले लेने चाहिए। उसके बाद में फिर जब भी वो लंच और डिनर करे, दोनों ही टाइम लंच और डिनर से पहले 350 ग्राम, यानी उसी वजन के अनुपात में जिस अनुपात में फल खाए थे उसी अनुपात में हमें सलाद लेना चाहिए। और सलाद में भी कोशिश करनी चाहिए कि 4 से 5 चीज़ें कम से कम मिली हुई हों। जितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड होंगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये खाना खाने से यानी लंच और डिनर दोनों से आधा घंटा पहले ये लेना चाहिए, ये सलाद लेना चाहिए। अभी कई बार ये आ जाता है कि सर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके के दांतों से सलाद को चबाने की दिक्कत हो सकती है, तो वो उसको कद्दूकस कर सकते हैं, उसको वो मिक्सी कर सकते हैं और उसको चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना जरूर चाहिए। अब यदि कोई व्यक्ति इंसुलिन के ऊपर है तो उसको अपने सलाद में दोनों ही टाइम उसको 50-50 ग्राम पत्ती जरूर ऐड करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर पत्ती किस चीज़ की? हरे धनिए की पत्ती, पुदीना की पत्ती, पालक की पत्ती, कड़ी पत्ता और भी जो भी कोई पत्ती उस टाइम पर अवेलेबल हो जो खाई जा सकती है, शाम के अपने डिनर में कम से कम 50 ग्राम पत्ती जरूर ऐड करनी है। लंच में भी, लंच से पहले भी यदि सलाद में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
तो इस चीज का यदि ध्यान रखेंगे, इस तरीके से खाएंगे पिएंगे, तो एक डायबिटिक व्यक्ति आने वाले समय में अपनी दवाइयों को छोड़ करके भी सिर्फ इस डाइट प्लान को फॉलो करके परमानेंट फिट रह सकता है। एक दो चीज स्पेशली मैं और बताना चाहूंगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो ये है कि सबसे पहली बात तो जो शाम का डिनर है वो 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज, डायबिटिक पेशेंट को कम से कम आधा घंटा सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि आप एक्सरसाइज करते हो, आप मॉर्निंग वॉक करते हो, तो इट इज बेटर देन द बेस्ट, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन खाने में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि और लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिले, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम लोगों को शेयर करते हैं तो वो लोग भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं और हम उनकी परवाह करते हैं। और बाकी आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल सकें, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।